बॉलीवुड के ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें धमाका बॉक्स को। जिसने मेरी जिंदगी को जिंदगी दी वो तो कब की गई, आप किसके लिए जियो। सावधान, गड्ढों से भरी है संजय दत्त और आलिया भट्ट की यह सड़क। आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। महेश भट्ट निर्देशित सड़क 2 शुक्रवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, इसकी चर्चा करने से पहले आइए कुछ दशक पीछे चलते हैं। उस दौर में जब महेश भट्ट ने अपनी आखिरी फिल्म कारतूस निर्देशित की थी, यानी 1999 में, पिछली सदी का आखिरी साल। और इसके बाद महेश भट्ट ने डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने के बजाय लेखक की कुर्सी पकड़ ली थी। और फिर अक्षय कुमार की संघर्ष से लेकर इमरान हाशमी की हमारी अधूरी कहानी तक इसी कुर्सी मेज पर डटे रहे। 1999 में भट्ट साहब ने जब निर्देशन से संन्यास लिया था तो उसके पीछे कई क्लासिक और कल्ट फिल्मों की विरासत थी, जिसकी सार्थकता आज भी बनी हुई है। अर्थ, सारांश, नाम, डैडी, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, जख्म, नाजायज, और इसमें एक नाम 1991 की सड़क भी है, जिसका पार्ट 2 भट्ट साहब 2020 में लेकर आए हैं और जिसके जरिए निर्देशन में अपने वनवास को ख़त्म कर दिया है। मगर महेश भट्ट की शानदार विरासत के मद्देनज़र यह वापसी बेहद निराश और उदास करने वाली है। सड़क 2 की कहानी एक युवा लड़की आर्या की है। आर्या मतलब आलिया भट्ट की, जो कि एक ढोंगी बाबा ज्ञान प्रकाश के खिलाफ लड़ाई से शुरू होती है। ज्ञान प्रकाश मतलब मकरंद देशपांडे। आर्या का पूरा परिवार पिता योगेश देसाई और मौसी नंदनी बाबा का अंधभक्त है। योगेश देसाई मतलब जिसू सेन गुप्ता और मौसी नंदनी मतलब प्रियंका बोस। आर्या का मानना है कि इस बाबा की साजिश की वजह से उसकी मां चल बसी थी, जिससे उसे बदला लेना है। उसने ढोंगी बाबाओं के खिलाफ एक कैंपेन इंडिया फाइट्स फेक गुरुज शुरू किया है। कैंपेन के दौरान आर्या को एक ट्रोल विशाल से प्यार हो जाता है। ट्रोल विशाल मतलब आदित्य राय कपूर से। इस सब के बीच आर्या को कैलाश मानसरोवर जाना है। यह उसकी मां की इच्छा थी कि उम्र के 21वें पड़ाव पर पहुंचने से पहले वो कैलाश पहुंच जाए। आर्या अपनी यात्रा के लिए रवि किशोर की टैक्सी सर्विस पूजा ट्रेवल्स एंड टूर्स के यहाँ टैक्सी बुक करती है। रवि किशोर मतलब संजय दत्त। यह बुकिंग 3 महीने पहले रवि की पत्नी पूजा ने की थी। एक हादसे में पूजा की मौत हो जाती है, जिसके बाद रवि गहरे अवसाद में चला जाता है और अपनी जान लेने की कोशिश भी कर चुका है। जब आर्या टैक्सी के लिए पहुंचती है तो मना कर देता है। किसी तरह आर्या उसे मना लेती है। फिर रवि, आर्या और उसका बॉयफ्रेंड विशाल तीनों यात्रा पर निकलते हैं। इस सफ़र के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद रवि आर्या की मदद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है। दार्शनिक भाव से समझें तो सड़क 2 2 टूटे हुए किरदारों के एक साथ आने की कहानी है, जो आत्मिक और मानसिक रूप से एक दूसरे का संबल बनते हैं। कहानी सीधी है, मगर स्क्रीन प्ले इतना उलझा दिया गया है कि कुछ वक्त तक समझ नहीं आता कि फिल्म कहाँ जा रही है। संजय दत्त और आलिया के शुरुआती दृश्य पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं। इनके संवाद से लगता है कि आर्या रवि की बेटी होगी। हालांकि बाद में धीरे धीरे तस्वीर साफ होती है, मगर तब तक फिल्म उबाऊ हो चुकी होती है और एक बेहद घिसे पिटे ढर्रे पर चल पड़ती है। समझ नहीं आता कि सड़क एक इमोशनल फिल्म है या थ्रिलर। कोई भी भाव उभर कर नहीं आता। निश्चित रूप से यह लेखन का पूरी तरीके से दोष है। पुष्पदीप भरद्वाज, सोहन सेन गुप्ता और महेश भट्ट का लेखन बेहद कमज़ोर रहा है। संवाद बहुत प्रभावहीन है, बहुत पुराने हैं। अभिनय पक्ष की बात करें तो गुलशन ग्रोवर, मोहन कपूर जैसे बेहतरीन कलाकारों को सस्ते में निपटा दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर से लगा था कि बाबा के रोल में मकरंद देशपांडे सड़क के महारानी बने सदाशिव अमरापुरकर जैसा असर पैदा करेंगे, मगर उनका किरदार डर के बजाय हंसाने वाला लगता है। प्रियंका बोस ने हाल ही में रिलीज हुई G5 की फिल्म परीक्षा में अच्छा काम किया है, मगर सड़क 2 में उनका अभिनय एकदम से ओवर लगता है। फिल्म में अगर कोई कलाकार थोड़ी बहुत असर छोड़ता है तो वो जिसू सेन गुप्ता हैं। जिसू ने फिल्म में निगेटिव रोल निभाया है और अपनी अदाकारी के दृश्यों को दर्शनीय बनाया है। उनके अभिनय में एक संतुलन दिखाई देता है। असल में जिसू का किरदार ही सड़क 2 की कहानी में रोमांच और ट्विस्ट लेकर के आता है। फिल्म का संगीत बेहद साधारण है। सड़क के संगीत के आसपास भी नहीं भटकता है। कोई गीत आपके साथ देर तक नहीं रह सकता है। फिल्म में एक दृश्य आता है जब रवि अपने गैरेज में हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते सुन रहा होता है। यह गीत फिल्म में एक राहत लेकर आता है और दिल करता है कि पूरा गाना सुनने को मिलता। वैसे अगर सड़क के गीत की रीमेक करके इस्तेमाल किए जाते तो सड़क 2 ज़्यादा दिलचस्प बनती। लगभग 2.25 घंटे की सड़क 2 खत्म होने के बाद जहन में यही ख्याल आता है कि इससे तो बेहतर था कि सड़क दूसरी बार देख लेते। वास्तव में सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए, एक्शन की बात की जाए, कैमरा वर्क की बात की जाए, यहाँ तक कि डायरेक्शन की बात की जाए और लेखन की बात की जाए, फिल्म बुरी तरीके से घिसी पिटी ही लगती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे कि नहीं। इस हिसाब से अगर मुझे स्टार देने की बात की जाए तो मैं कोई स्टार देने वाला ही नहीं हूँ। थैंक यू।